डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोग जो है दोनों स्थितियों, एक देखी थी हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और दूसरी जो है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता हम देख चुके हैं। आज जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें क्या है, उसमें किसी भी बिंदु पर, ठीक है, मतलब कोई बिंदु हो किसी भी स्थिति में हो तो उसकी तीव्रता कैसे निकालें, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव एक जो है आपकी सदिश राशि है, ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक। अब देखो, इसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस होती है, ठीक है। जब ये ब्लू ले लो थोड़ा, देखो ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इसका जो बड़ा आघूर्ण होता है, सॉरी, इसका जो ध्रुव आघूर्ण होता है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से। और पी बराबर क्या होता है, पी बराबर 2QL। पी बराबर क्या होता है, 2QL, यही तो ध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक ऐसे बिंदु पर इसकी तीव्रता निकालनी है और जो इसकी दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ठीक है। माइनस से प्लस क्यू की तरफ ये दिशा होती है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगी यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक ऐसा बिंदु लिया, मान लो हमने कोई एक बिंदु के ले लिया। क्या ले लिया, के जो है इस द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा है। के इस द्विध्रुव से थीटा कोण बना रहा है, ठीक। तो देखो, अब इसने थीटा कोण बनाया, तो अब जो है ये द्विध्रुव, ये आपका जो द्विध्रुव है क्षैतिज है, ये P है, P बना रहा है ये थीटा कोण, ठीक है। मतलब ये वाला P, तो इसका जो O, ये मध्य बिंदु इसका O है। अच्छा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो द्विध्रुव के बीच की जो दूरी हो 2L है, ठीक है। तो इसके ओके की दिशा में, ओके के अनुदिश जो इसका एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा इधर की तरफ। इसमें किसी कोई डाउट है, ये क्या होगा, पी कॉस थीटा, ठीक। और इसके अगर लंब कोई एक कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। वही जैसे वेक्टर में कंपोनेंट लेते थे वही किया हुआ है, और इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक। अब देखो आपके पास दो द्विध्रुव बन गए हैं। एक द्विध्रुव आपका ये है, ठीक, जिसका की जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये O बिंदु है, ये K बिंदु है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, ठीक है। तो हमें अगर K पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करनी है, यही द्विध्रुव O बन गया, यही तो द्विध्रुव बन गया ये। तो देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दूरी अगर हम ले लें R, ठीक है, K से यहाँ तक O तक की दूरी R है। और ये आपका जो यहाँ जो द्विध्रुव है इसका जो आघूर्ण है वो P cos थीटा है। तो K इसके लिए अच्छी स्थिति पर है, K इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अच्छी स्थिति पे है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ से आ जाएगा E1, यहाँ से क्या आ जाएगा E1
ये क्या आ गया E1, ठीक है। तो E1 का फॉर्मूला अच्छी स्थिति के लिए क्या होता था, E1 बराबर 2p अपॉन आर क्यूब होता था। लेकिन यहाँ पे जो p है उसकी जगह p cos थीटा है, बात समझिएगा, यहाँ पे p की जगह p cos थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 2kp वैसे होता है, ठीक है, 2kp, ठीक। तो यहाँ पे इसको लिख दो 2kp cos थीटा। क्लियर हो रही बात? यहाँ क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण 2kp cos थीटा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसके वजह से 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब हो गया। और जो है, और दूसरा द्विध्रुव देखिए, ये तो एक द्विध्रुव की वजह से, ठीक है, आया। ये आपका दूसरा द्विध्रुव है, ये वाला, ठीक है, ये जो है ये दूसरा द्विध्रुव है। यहाँ पर भी यही माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, ये है। और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, पी साइन थीटा। यही तो कंपोनेंट लिया था, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी साइन थीटा। तो इस वाले, ये जो अभी जो हमने बनाया है, इस वाले के लिए ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके लिए ये जो के बिंदु है, ये इसके लिए निरक्षीय स्थिति पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। देखो, इस वाले द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये जो है ये निरक्षीय स्थिति पे है, ठीक है, ये E1 आया था, बात समझ में आ रही ना। तो निरक्षीय, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, पी साइन थीटा। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी साइन थीटा। तो इसका जो आंसर आता है वो P बराबर, इसका आंसर क्या आता है, P बराबर P के अपन आर क्यूब, और के की और P की जगह आप लिख दोगे P साइन थीटा। इसलिए क्या लिख दोगे, P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ओके, ठीक है। के की वैल्यू वही आपकी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो P के साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये आपकी जो आई है, ये आई है आपकी E2, क्या आई है, E2। अच्छा, इसको जो डायरेक्शन E2 जो हमने इधर बनाई है, तो आप देखना इसमें माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, ठीक है। तो इसकी द्विध्रुव की जो दिशा है वो इस तरफ है, द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, ठीक है। तो इसके लिए जो परिणामी आता है उसकी दिशा इधर की तरफ होती है, उल्टी दिशा होती है, ठीक है। ये E2 आ गया। अब देखो E1 है, E2 है, दोनों वेक्टर हैं। मैंने आपको बताया था ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है ये क्या होता है, वेक्टर। तो अब इनका परिणामी ज्ञात करना है। इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी आपका ये ई नट हो जाएगा। ये दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इसका परिणामी हो जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक। तो यहीं से आप ऐसी आप सारे की सारी कैलकुलेशन कर लोगे। अब देख लो, पहले आप यही देख लो, बिल्कुल सेम। अब देखो बी और ए दो बिंदु हैं, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। अब इसमें दो कंपोनेंट्स में इसको विभाजित कर दिया। यहाँ से थीटा कोण बनाता हुआ यहाँ पे एक पी बिंदु लिया गया है, इसकी बीच की दूरी आर है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट जो लंबवत है, जो इसी की दिशा में है, वो पी कॉस थीटा है, और जो लंबवत दिशा में वो पी साइन थीटा है।
ठीक, तो P cos थीटा बिंदु P पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 P sin थीटा के कारण E2 है। तब विद्युत ध्रुव पर AB का P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। ठीक है, ये वेक्टरली ऐड किया गया है, सदिश योग है। अब बिंदु P अवयव द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की अच्छी रेखा पर है तथा अवयव द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा निरक्षीय स्थिति पर है। वही चीज मैंने जो आपको बताई थी वही है। तो P cos थीटा के कारण जो अच्छी स्थिति वाला फार्मूला है वो लगा देंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन r क्यूब, और E2 के कारण जो निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला है वो लगा देंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब E1 E2 की जो दिशाएं हैं वो OP के लंबवत होंगी। ठीक है, OP के अनुदिश, E1 की जो दिशा है वो OP के अनुदिश है और E2 की जो है वो OP के लंबवत है। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे आएगा। तो E का जो नेट फार्मूला है वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा है। ठीक, r क्यूब भी वैसे कॉमन ही आ जाएगा, P भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात समझना। जैसे कि ये 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको कर दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये आपका आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये जो फार्मूला आपका आया है, ये जो फार्मूला आया है यही आपका मेन फार्मूला है। तो इसमें देखो दो केस है। अगर अच्छी, पहला तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब कि अगर थीटा बराबर 0 होगा तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, तब ई नेट बराबर पी के अपॉन आर क्यूब, और थीटा तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 का हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट का हो जाएगा 2, तो ई नेट बराबर 2pk अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला आ गया। अगर थीटा बराबर केस 1 इसमें है, ये हो गया अच्छी स्थिति के लिए। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हम निकालें निरक्षीय स्थिति के लिए, तो निरक्षीय स्थिति के लिए जो थीटा होता है वो क्या होना चाहिए, निरक्षीय स्थिति के लिए आपका जो थीटा है वो आपका होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर, यहाँ लिख दें केस 2, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हो गई निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। फिर निरक्षीय स्थिति के लिए क्या करेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 बराबर 0। तो ये जो फार्मूला है, तो ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 0। भाई cos 90 0 हो गया, तो 3 cos स्क्वायर थीटा भी 0 हो गया। ठीक है, cos थीटा cos 90 0, cos स्क्वायर 90 cos 90 0, तो ये 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, यही आपकी निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। यानी कि दोनों के दोनों आप किसी भी स्थिति के लिए निकाल सकते हो। अगर अच्छी स्थिति में तो भी इसी फार्मूले, ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छी स्थिति में तो भी आप निकाल सकते हो, निरक्षीय स्थिति में तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ये समझ में आ गया होगा। ओके।